Hello children, how are you all? I hope you all are great. Welcome to my channel. In this video, we'll talk about class 8 exercise 1.2, that is rational numbers. In the previous video, we have talked about rational numbers and the properties of rational numbers. You can find the link in the description. So in this video, we will talk about how to represent rational numbers on a number line and how to find रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स. हमें दो नंबर दिए हुए होंगे, उनमें हमें जो रेशनल नंबर्स होंगे उन दोनों के बीच में वो हमें फाइंड आउट करना है. एंड जो रेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First type of number is natural numbers. We will draw these numbers on a number line. I have drawn a number line and we will put these natural numbers on this line. So natural numbers कौन से होते हैं? Natural numbers होते हैं 1, 2, 3 and it goes to infinity. So we will represent these numbers on this number line. So we will start from 1. पहले हम points डालेंगे and then we'll write these numbers on this number line. और इसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंट करना. तो विल स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड इट गोज़ ऑन लाइक दिस. नेक्स्ट जो नंबर है वो है होल नंबर्स. होल नंबर्स में जीरो और ऐड हो जाता है तो हम जीरो को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है. होल नंबर्स में जीरो और ऐड हो जाता है एंड 1, 2, 3 एंड गोज़ टू इन्फिनिटी. सो हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, देन पॉइंट्स डालेंगे हम. सो जीरो से स्टार्ट किया, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इट गोज़ ऑन लाइक दिस. थर्ड जो टाइप है नंबर का वो है इंटीजर्स. अब तक हमने पढ़े हैं पॉजिटिव, जीरो हमने पढ़ा एंड पॉजिटिव नंबर्स. इंटीजर्स में क्या आते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड आपके पॉजिटिव नंबर्स. सो हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन ए नंबर लाइन. इसमें आते हैं आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. इट गोज़ टू इन्फिनिटी. सो वी विल रिप्रेजेंट दीज इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन. सो जीरो यहाँ पे बीच में लिखेंगे हम. यहाँ ये जो राइट साइड है यहाँ पे आएगा आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में आएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स. सो विल स्टार्ट विद पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज़ ऑन लाइक दिस. लेफ्ट साइड में आपके आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स. सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1, -2, -3, -4, -5 एंड गोज़ टू इन्फिनिटी. लास्ट जो टाइप है हमारा वो है रेशनल नंबर. और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 2/3 एंड यू कैन टेक 5/3. एंड रेशनल नंबर्स क्या? इंटीजर्स ही होते हैं. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव. तो आपका रेशनल नंबर भी नेगेटिव हो सकता है. तो आप ले सकते हैं 4/3. तो हम इन तीनों नंबर्स को हम नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे. ये 3 रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है. इनको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम नंबर लाइन पे 1, 2, 3 जो हैं वो हम 1 तक ले, 2 तक ले या 3 तक ले. तो उसके लिए फ़र्स्ट आपको क्या करना होता है? आपको ये डिवाइड करना होता है. जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है? क्या मिलेगा हमें? 0.66. इट मीन्स ये 0 से 1 के बीच में ये हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं. हम लेंगे 0 यहाँ पे, राइट, एंड हम ये यहाँ पे ले लेते हैं 1. अब जो ये डिनोमिनेटर है
ये क्या है यहाँ पे 3, तो 0 से 1 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर दैट वी विल ड्रॉ 2 पॉइंट्स हियर। 2 पॉइंट्स क्यों? जब हम 2 पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पार्ट्स बट जाएंगे। आप देखोगे 1 एंड 2, मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। नाउ ये हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट 2/3 हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं कि इन पॉइंट्स को हम लेबल कैसे करते हैं। ये जो है 0 यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 0/3। इसको हम लिखेंगे 0 के बाद में क्या आता है 1, इसको लिखेंगे 1/3। 1 के बाद में क्या आता है 2, तो इसको लिखेंगे 2/3 एंड 2 के बाद में आता है 3, तो 3/3। 3/3 क्या होता है, 1 होता है। आफ्टर दैट ये क्या है, 3 के बाद में क्या आएगा 4/3, 4 के बाद में क्या आएगा 5/3 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। हमें ड्रॉ करना है 2/3, तो 2/3 कहाँ पे है, यहाँ पर। सो दिस इज 2/3, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देन हमें रिप्रेजेंट करना है 5/3, तो 5/3 कहाँ पे है, यहाँ पर है 5/3। सो वी विल राइट हियर 5/3। ये नेगेटिव नंबर है, सो इसके लिए हम एक अलग से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट अब हम 1 2 3 कहाँ तक हम राइट करें, तो उसके लिए फर्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो विल गेट 2.3, इट मीन्स ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अब नेगेटिव नंबर्स के कहाँ पे लिखते हैं हम, 0 के लेफ़्ट साइड में, तो हम 0 अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें ड्रॉ करना है 1 एंड 2 एंड 3, ओके। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, इन पार्ट्स को हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है जितना होता है उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर दैट विल पुट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्यों, जब 2 पॉइंट्स रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं, तो मैंने 2 पॉइंट्स रखे, यहाँ भी 2 पॉइंट्स रखे एंड यहाँ भी 2 पॉइंट्स रखे, एंड यू विल सी दैट 1 2 3 1 2 3 1 2 3। So each part has 3 equal parts. Now ये क्या है, माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। हमें -7/3 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले इनको हम लेबल करेंगे। ये क्या है, 0/3 माइनस में, ओके। ये हो गया 1/3 माइनस में, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/3। नेक्स्ट है 4/3, ये काउंटिंग चलेगी 1 2 3 4, फिर -5/3, देन 6/3। 6 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है। नेक्स्ट 6 के बाद में आता है 7, तो 7/3। नेक्स्ट 8/3 एंड 9/3। सो व्हेन वी डिवाइड 9 by 3 we get 3. Now we have to represent -7/3. So you can see that -7/3 is here. So you can label this point as -7/3. Now we'll understand how many numbers are between two rational numbers. Suppose we are given 3/5 and 7/5. हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने रेशनल नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, यू कैन काउंट 4/5, जो कि हमने अभी नंबर लाइन से सीखे हैं। 3 के बाद में क्या आता है 4/5, 5/5 एंड 6/5। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में ये 3 रेशनल नंबर्स आते हैं, ओके। नाउ अगर हम 3/5 को लिखें 30/50 एंड इस नंबर को हम लिख सकते हैं 70/50। अब इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स हो गए उनकी नंबर बढ़ गई है। यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स हैं वो हैं 31/50, 32/50, 33/50
and it goes till 69/50। तो आप देख सकते हैं कि जब ये नंबर्स 3/5 एंड 7/5 थे, देन उनके बीच में कितने नंबर्स थे? 3। जब इन नंबर्स को हमने ऐसे लिखा 30/50 एंड 70/50, आप देख सकते हैं कि इनके बीच में 19 रेशनल नंबर्स बीच में आ गए हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन इंसर्ट मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगेन इस नंबर को हम लिख सकते हैं 300/500 एंड इसको लिख सकते हैं हम 700/500। तो यू विल सी दैट 300 एंड 700 के बीच में अभी नंबर्स आ गए हैं 199 रेशनल नंबर। हाउ? इसके बाद में नंबर आता है 301/500, 302/500, 300/500, और ये कब तक चलेगा? जब तक कि 699 तक। ये चलेगा 699/500 तक। सो 300/500 एंड 700/500 के बीच में रेशनल नंबर्स कितने हैं? 399 रेशनल नंबर्स हैं। सो नाउ we'll start our exercise 1.2. So let's get started. 1.2 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। We need to represent 7/4 on a number line. तो फर्स्ट we will draw a number line. हमने ये इस नंबर लाइन पे आपको 1 2 3 कहाँ तक आपके ये नंबर लिखने हैं, तो उसके लिए आपको ये 7 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.7 समथिंग, ठीक है, 1.7 के आसपास होगा। तो ये नंबर कहाँ आता है? 1.7, 1 और 2 के बीच में ये नंबर आ जाता है। तो वी विल राइट 2 नंबर्स, 1 और 2 तक हम ये नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 एंड यहाँ पे मैंने लिखा 2। नाउ ये जो पार्ट्स है 0 से 1 और 1 से 2 का जो पार्ट है वो हमें डिवाइड करना है 4 टाइम्स, 4 इक्वल पार्ट्स में। 4 क्यों? डिनोमिनेटर का जो होता है उतने ही पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में हम इन पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। हम 3 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो वी विल पुट 3 पॉइंट्स। मैंने 3 पॉइंट्स रख दिए, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे हम 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 7/4। दिस इज अ रेशनल नंबर, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है इस लाइन पे। सो फर्स्ट हम ये जो पॉइंट्स हैं उनको लेबल करेंगे। 0 को हम लिखेंगे 0/4। 4 क्यों? क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में है। दैन 0 के बाद में आता है 1, सो वी विल राइट हियर 1/4। दैन 2/4, ये है 3/4, ये है 4/4, ये है 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। 8 को जब 4 से डिवाइड करते हैं विल गेट 2, 4 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो विल गेट 1। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 7/4। तो 7/4 है यहाँ पर, सो वी विल लेबल दिस पॉइंट एज 7/4। नेक्स्ट जो है वो है -5/6। हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे? 0 को लिखेंगे हम राइट साइड में, क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। सो वी विल ड्रॉ a line and we will write 0 on the right side. नेगेटिव जो होते हैं वो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं, तो हमने राइट वहाँ पे लिखा, और जो नेगेटिव नंबर्स रेशनल नंबर्स आएंगे वो इस साइड में हम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम 1 2 3 कहाँ तक लिखें, उसके लिए हम 5 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो जब, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियसली पहले 0 आएगा, और जब 0 आ जाता है तो वहीं पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर आएगा तो 0.80 आ जाता है 0 से 1 के बीच में, तो हम 1 राइट करेंगे। 0 से 1 के पार्ट को हम डिवाइड करेंगे 6 इक्वल पार्ट्स में। डिनोमिनेटर के जितने जो पार्ट्स हैं उसमें हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हम 5 पॉइंट रखेंगे, 6 से 1 कम, 5.1 2 3 4 एंड 5, एंड हियर वी हैव 6 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ ये जो माइनस का है, क्योंकि 0 के इधर सब नेगेटिव आते हैं, ये माइनस का 1 है। हम पहले इन पॉइंट्स को लेबल करेंगे। तो ये हो गया 0/6, ये हो गया -1/6,
ये हो गया -2/6, -2 के बाद में -3, -3 के बाद में -4 एंड -5, 4 के बाद में -5/6, -5 के बाद में -6/6। जब 6 को हम 6 से डिवाइड करते हैं विल गेट 1। तो आपका ये -4/6 कहाँ है, यहाँ पर है। तो दिस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम लेबल कर देंगे एज -5/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन अ नंबर लाइन। डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है, तो हम एक ही नंबर लाइन पे इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर है वो इनसे क्या है, लेस है, तो ये 0 से 1 के बीच में ही ये सारे नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन। वी विल राइट 0 ऑन दी राइट साइड, बिकॉज ये नेगेटिव हैं सारे, तो वी विल राइट 0 ऑन द राइट साइड एंड 1 ऑन द लेफ्ट साइड। और ये जो 1 है वो क्या है, माइनस का रेशनल नंबर है। सो अब हमें डिवाइड करना है इसको 11 इक्वल पार्ट्स में। सो वी विल ड्रॉ एंड वी विल पुट 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and we have 11 equal parts. So first we will label all these points. ये 0 वाला जो है वो है 0/11, ये हो गया -1/11, -1 के बाद में -2 और सबके नीचे डिनोमिनेटर हम लिखेंगे 11, -3/11, -4/11, -4 के बाद में आता है आपका 5, देन आता है -6, देन -7/11, -8/11, -9/11 एंड -10/11, -11/11। जब 11 को 11 से डिवाइड करते हैं विल गेट -1। ओके, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट -2/11। सो दिस पॉइंट वी विल लेबल एज -2/11, -5/11। कैन यू सी -5/11? सो -5/11 ये यहाँ है, तो दिस पॉइंट is -5/11 and -9/11. So you can see 9/11 is here and you will label this point as -9/11. Next question है वो है find 5 rational numbers which are smaller than 2. 2 क्या है, स्मॉल, ये क्या है, रेशनल नंबर है। 2 3 4 ये सब आपके क्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर क्या आता है, P/2 की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकें 2। यहाँ पे इसके नीचे कुछ है नहीं, P/2 की फॉर्म में है नहीं, लेकिन जितने भी जो होल नंबर्स होते हैं उनके नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अब क्या है, रेशनल नंबर है। सो 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि लेस होने चाहिए रेशनल नंबर 2 से। सो आप देख सकते हैं कि 2 से पहले स्मॉलर क्या होगा, जो 2 से पहले आएगा, तो 2 से पहले आता है आपका 1, राइट, आपका 1 आता है। देन 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। देन आपका आता है -1, -2, -3 और इनमें से आप ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद में भी आप -4 एंड -5, -6 इट गोज़ ऑन लाइक दिस। सो इनमें से आप ये 5 आप ये राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का डिफरेंट है, तो फर्स्ट हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक करना पड़ेगा, इन्हें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमें क्या करना है, -2/5 ये 1/2, ये डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 से क्यों, ये दोनों 10 हो जाएंगे, ये दोनों 10 हो जाएंगे। सो हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 से और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया 5 से।
आफ्टर दैट वी हैव -4/10 एंड 5/10. सो इन दोनों के बीच में अब आप देखेंगे कि काउंट करके कि हमें 10 नंबर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं. सो वी विल काउंट. -4 के बाद में क्या आता है? -3. वी विल डू इट ऑन ए नंबर लाइन. यहाँ पे हम रख लेते हैं 0 एंड यहाँ पे हो गया आपका 10 पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम 9 तक इसको काउंट करेंगे एंड ये आपका 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पे आपका -1. सो इनको अगर हम लेबल करते हैं नंबर्स को, ये हो गया 0/10, ये हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10. हमें चाहिए 5/10. ये 5/10 है. यहाँ होगा आपका -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10. ऑन द लेफ्ट साइड हमें चाहिए -4/10. सो 4/10 है यहाँ पर एंड आपका 5/10 है यहाँ पर. सो वी विल काउंट द नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स. सो 1 -3 से ये स्टार्ट होगा और -4 तक हम इसको काउंट करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वी हैव 9 नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स एंड वी नीड 10 रेशनल नंबर्स. सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें 10 नंबर्स चाहिए. ये है 9 नंबर्स. सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 2. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें नंबर्स मिल जाएंगे 10. सो देखते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करके. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, देन ये हो जाएगा -8/20 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाई 2 वी विल हैव 10/20. So now we have -8/20 and 10/20. -10/20 and 10/20 के बीच में नंबर्स होंगे. -7 से ये नंबर स्टार्ट होगा. सो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20 और ये चलते जाएगा. कहाँ तक चलेगा ये नंबर चलेगा 9/20 तक. सो आप ये नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं. -1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20. सो ये नंबर्स आप लिख सकते हैं 19/20 तक. इनके बीच में नंबर्स हो गए 7 to 0 हो गया 7 नंबर्स and 9 numbers. Okay, so you have 16 or 17 numbers between these two numbers and you can choose any 10 of these numbers. Next जो क्वेश्चन है वो है 5 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 4/5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमें इक्वल करना होता है. इक्वल करने पे इजी हो जाएगा. इनके बीच के जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स उनको फाइंड आउट करना. सो फर्स्ट वी विल इक्वल दीज डिनोमिनेटर्स. और इनको इक्वल कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ये हम रेशनल नंबर यहाँ पे लिखेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 5. 4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये आपको इतना मेंटली आना चाहिए कि डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है. तो दोनों के टेबल में जो नंबर आएगा, ठीक है, दोनों के टेबल में जो नंबर आएगा वो ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलता है और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिलता है. 15 है, दोनों के टेबल में आता है तो इसका डिनोमिनेटर हमने बनाया है 15. उसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. अब सिर्फ हम डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम जो न्यूमरेटर है उसको भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर है 5 × 2 = 10 एंड 5 × 3 = 15. यहाँ पर है 4 × 3 = 12 and 5 × 3 = 15. Now denominator are same.
तो अब हम ये जो नंबर्स हैं वो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो नंबर मिले हैं हमें रेशनल नंबर्स, वो क्या है 10/15, 12/15। नाउ इन नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 10, ये है 12, डिनोमिनेटर सेम है, इससे अब हमें कुछ मतलब है नहीं। 12 एंड 12, 10 और 12 जो है इन दोनों के बीच में एक नंबर हमें मिलता है, वो है 11/15। हमें चाहिए कितने 5 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो आपको थोड़े कम रेशनल नंबर्स मिलेंगे। आप उससे ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो सकता है आपको 5 मिल जाए। ये आपको मेंटली करके देखना पड़ेगा। लेकिन आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मोर देन 10 आपको रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, आपको जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 20, ओके, एंड 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। सो नाउ यू कैन सी 20 एंड 24 के बीच का डिफरेंस कितना है 4। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 3 रेशनल नंबर्स हैं, हमें चाहिए 5। सो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स। हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × 4 इज इक्वल टू 40 एंड 12 × 4 इज इक्वल टू 48। नाउ यू कैन फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे है 40 और यहाँ है 48। तो इनके बीच में आपको 7 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सो जब आप इन रेशनल नंबर्स को, जब हमने डिनोमिनेटर इनका सेम कर लिया है, उसके बाद में जो हमारे पास रेशनल नंबर आता है वो है 10/15, ओके, एंड 12/15। हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 5 रेशनल नंबर्स उनके बीच में नहीं है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 4 से। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हियर वी गेट 40/60 एंड यहाँ पर है 48/60। नाउ इनके बीच में रेशनल नंबर्स होंगे 7, क्योंकि 40 से तो स्टार्ट होना है, तो 41 से स्टार्ट होगा और 48 को हम काउंट नहीं कर सकते, इनके बीच के रेशनल नंबर्स चाहिए। तो 41 से 47 तक तो कितने नंबर्स होंगे 7 नंबर्स। सो राइट करना स्टार्ट करेंगे, 41/60, 1, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60 एंड लास्टली 47/60। तो ये 7 रेशनल नंबर्स हैं, यू कैन चूज 5 ऑफ देम, ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। ये जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों क्या है डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई, और जो कि 2 और 3 दोनों के टेबल में आना चाहिए, तो वो है 6। तो 6 करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं -3/2, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 3 3 9 एंड 3 2 6। ये हो गया 5 × 2 इज इक्वल टू 10 एंड 3 × 2 इज इक्वल टू 6। नाउ सो अभी जो 2 रेशनल नंबर्स हैं इनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है, ओके, सेम है। तो अब क्या करेंगे, हम ये दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, इन दोनों के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं तो वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाई एनी नंबर। सो हम देखेंगे ये है -9/6 और ये क्या है 10/6। -9 कहाँ पे आता है, बीच में आता है 0, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो आते हैं, एंड ये जो 10 पॉजिटिव है वो आता है 0 के राइट में। तो हम एक बार जो नंबर लाइन है वो ड्रॉ करके देखते हैं, एंड यू कैन डू इट बाई मेंटली। हाउ, ये -9 है तो -9 से पहले क्या आएगा, हमें -9 से 0 के साइड में जाना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स किस तरफ होते हैं राइट साइड की तरफ। तो -9/6, देन -8/6, देन -7/6। फर्स्ट हम नंबर लाइन में एक बार करके देखते हैं। तो इसे हम एक बार नंबर लाइन पे करके देखते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ये नंबर लाइन है, ओके, एंड 0 होता है यहाँ पर। 0 के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ये है 1, ओके, और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 2, एंड ये है 1, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 2।
मैंने 2 तक क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये 10 से लगभग दुगुना है। ओके, तो ये 2 नंबर्स के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। 9 भी लगभग आप बोल सकते हैं कि 1.5 और या दोगुना बोल सकते हैं, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं। नाउ डिनोमिनेटर क्या है 6, सो इस पार्ट को हम 6 इक्वल पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 और हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 डॉट हम रखेंगे। 5 डॉट जब हम रखते हैं तो 6 क्या होते हैं, पार्ट अपने आप बन जाते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट हो गए हैं। अभी ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ये जो 0 वाला है इसको बोलेंगे हम 0/6। ये हो गया 1/6, 2/6, ओके, एंड ये 3/6, 4/6, 5/6, ये हो गया 6/6। 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 7/6, ये हो गया 8/6, 9/6 एंड वी नीड 10/6। सो 10/6 ये यहाँ पर है। ओके, नाउ वी नीड -9/6। सो -9/6 इसको हम कहेंगे, ये हो गया 0/6, ये हो गया -1/6, ये -2/6। 0 के बाद में आता है -1, ठीक है, लेफ्ट साइड में आता है -1 और इधर आता है +1। सो ये -3/6, 3 के बाद में -4/6, -4/6, -5/6, -6/6 इज इक्वल टू -1, देन -7/6, -8/6 एंड -9/6। वी नीड -9/6। सो -9/6 यहाँ पर है एंड नेक्स्ट है -10/6। ओके, सो -9/6 है यहाँ पर एंड 10/6 है यहाँ पर। सो यू कैन सी इतने रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में है, तो वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स बाय एनी नंबर। यू कैन राइट एनी 5 ऑफ दीज नंबर्स। सो हम लेंगे, आप ले सकते हो, स्टार्ट कहाँ से होगा, ये -9/6 के राइट साइड में क्या आएगा, क्योंकि हमें राइट साइड की तरफ चलना है, तो नंबर आ गया -8/6, -7/6, -6/6 एंड -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6 एंड 1/6। अब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 0/6 के बाद में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, 1/6, सॉरी 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 6/6, 7/6, 8/6 एंड 9/6 एंड 10/6। 10 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 10 और -9 के 6 के बीच के नंबर ही हमें फाइंड आउट करने हैं ना। तो ये इतने नंबर्स हैं, इनमें से आप 5 चूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का, ये 3rd नंबर है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सो फर्स्ट वी नीड टू इक्वल दिस डिनोमिनेटर सेम। ओके, सो 4 और 2 को हमें, इन नंबर्स को क्या करना है, हमें सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 2 के टेबल में जो मल्टीपल सेम आए तो वो है 8। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई 4 को 8 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 2 को 8 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। सो हियर वी हैव 2, 4 into 2 is equal to 8 and here we have 4, 4 into 2 is equal to 8. सो हमारे पास अब नंबर हैं 2/8 एंड 4/8। इन नंबर्स के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हो गया 2/8, ये हो गया 4/8। इनके बीच में नंबर्स हैं ओनली 1, वो है 3/8। क्या है, 3/8। लेकिन हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर्स। सो हम क्या करेंगे, हमें अब ज़रूरत है
इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की। वो 2 हो सकता है आपका, 4 हो सकता है आपका, 5 हो सकता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मेंटली करके देख लेते हैं इधर रफ काम। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसको तो 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, हम जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो 2 × 2 इज 4 एंड 4 × 2 इज इक्वल टू 8। नाउ 4 और 8 के बीच में कितने 3 रेशनल नंबर्स हैं, वी नीड 5 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 4। ओके, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे then we'll get 5 rational numbers, more than 5 rational numbers. So we will multiply it by 4, numerator and denominator both. So here we have 4 × 2 is equal to 8 and ये हो गया आपका 32. Here we have 16 and ये हो गया आपका 32. Now 8/32, 16/32 के बीच में आपके नंबर से 7 रेशनल नंबर्स। ये स्टार्ट होगा 7/32 से, ये जाएगा कहाँ तक 15/32 तक। 8 के बाद में इधर आपका स्टार्ट होता है 9, सो वी विल राइट हियर 9/32। ये हो गया आपका 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32 और ये जाएगा अपना 15 तक, 14/32 एंड 15/32। 16/32 तो खुद नंबर है तो उसको तो हम काउंट कर नहीं सकते। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 रेशनल नंबर्स, यू कैन चूज एनी 5 ऑफ दैम। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2, -2 क्या है, ये भी रेशनल नंबर्स है, राइट। 2 आपका 2 3 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, 4 एनी होल नंबर, ओके, एंड 0 ऑल्सो आपका क्या होता है रेशनल नंबर्स। इनके नीचे हम अज्यूम कर सकते हैं 1, जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनके नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अभी P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या है रेशनल नंबर्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट -2, -3 एंड -4, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर्स हैं। तो -2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स। तो -2 से 5 रेशनल ग्रेटर नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो अगर आप नंबर लाइन पे देखते हैं, ठीक है, हम नंबर लाइन पे समझते हैं, इट विल बी इजी। यहाँ पे हम लिखते हैं 0 एंड ये है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड यहाँ पे -1 एंड -2, ये यहाँ पर है -2 एंड हम -3 भी लिखेंगे, -4 भी लिखेंगे एंड -5 भी लिखेंगे। -2 यहाँ पर है, इधर जितने भी नंबर होंगे 2 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होंगे वो सब इससे लेस होंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो 3 है, 3 तो 2 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 0 के जो नज़दीक होगा, जो नंबर 0 के नज़दीक होगा नेगेटिव के लिए, ठीक है, नेगेटिव के लिए जो नंबर 0 के नज़दीक होगा वो ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल -2 और -1 में 0 के नज़दीक कौन सा है, -1, तो -2 में -1 में विच इज़ ग्रेटर, 1 इज़ ग्रेटर देन -2। फॉर एग्जाम्पल -3 एंड -2 में कौन सा ग्रेटर है, -2 ग्रेटर है। वाई, बिकॉज -2 है वो 0 के नज़दीक है, 3 है वो इन कंपेयरिंग टू 0 से दूर है। सो अगर आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि -28 एंड इवन -1, इनमें से ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर है -1, बिकॉज 1 इज़ क्लोजर टू 0 दैन 28। 28 0 से दूर है, -1 है वो 0 से नज़दीक है, सो -1 इज़ ग्रेटर दैन 28। 0 से जो राइट साइड के हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऑब्वियसली ये तो ग्रेटर होंगे ही -2 से, तो -2 से ग्रेटर नंबर्स कौन से होंगे, जो इसके राइट साइड में है। सो हम लिखेंगे -1 0 एंड 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये -2 से ग्रेटर नंबर्स हैं। सो -1 1 2 3 4, तो आप इनमें से कोई भी 5 नंबर्स ले सकते हैं, 4 5 6 7। 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू इक्वल दिस डिनोमिनेटर्स। ओके, यहाँ पे डिफरेंट है,
यहाँ पे 3/5, यहाँ पे है 4। तो हम इन तो डिनोमिनेटर जो कि डिफरेंट है यहाँ पे, इनको हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई करके 5 और 4 के टेबल में जो नंबर आएगा, जो मल्टीपल इनका होगा, उसको हम इस यहाँ पे इक्वल करेंगे और उसके लिए हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 4 का टेबल लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 5 का टेबल लिखेंगे 5, 10, 15 एंड 20 एंड 25, 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ठीक है, इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप कह सकते हैं। इससे पहले इन दोनों जो ये जो नंबर्स है, इसमें कोई भी नंबर जो कोई भी मल्टीपल है वो सेम नहीं है। तो 20 क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप एलसीएम भी बोलते हैं। तो हमें ये 20 इसको करना है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, ठीक है। तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यू विल गेट 5 into 3 is equal to 15 एंड 5 into 4 is equal to 20। ये हो गया। नाउ 5 के टेबल में 20 कब आता है? when we multiply 5 by 4। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से दोनों को। नाउ 4 into 3 is equal to 12 and 4 into 5 is equal to 20। नाउ डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम हो गए हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे 10 लेसर नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। सो हम एक बार इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये नंबर्स हैं हमारे पास 12/20 एंड 15/20। पहले हम देखेंगे कि हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर 10 नंबर्स मिल जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 15। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 2 रेशनल नंबर्स। डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हैं 13 एंड 14। 2 रेशनल नंबर्स वी हैव बिटवीन दीज 2 नंबर्स। लेकिन हमें चाहिए कितने? 10। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे? सो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हैव 24 यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो 24 एंड 30। 24 एंड 30 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? 25 से ये स्टार्ट होगा एंड 29 तक जाएगा। तो कितने नंबर्स हो गए? 4 और 5 नंबर्स, ठीक है। हमें चाहिए कितने? 10 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 4 या 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60 एंड ये हो गया 60/100। ये हो गया 75 एंड ये हो गया 100। डिनोमिनेटर सेम है 60 एंड 75। नाउ 60 एंड 75 के बीच में हमारे पास नंबर्स हैं 14। सो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 60/100 के बाद में स्टार्ट होंगे 61, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100। आपको ये काउंट करते चले जाना है कहाँ तक? 75 तक। तो 75 जो है वो तो काउंट होगा नहीं, काउंट होगा 74 तक, 74/100 तक एंड ये चलेगा 74/100 तक। सो यहाँ पे 68 है, आप 69 लिख सकते हैं एंड 70 लिख सकते हैं और ये 74 तक चलेगा। सो यू कैन चूज एनी 10 ऑफ दीज नंबर्स। ओके, सो आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे फिनिश होती है ऑन रेशनल नंबर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll talk about chapter 2, that is linear equation in one variable. Okay, till then stay safe, stay healthy and stay happy.